गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाइथन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है ये समझेंगे यार। ठीक है, तो इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत होती है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप हो, ठीक है, आपके फादर हैं, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर हैं। तो जो भी आपके ग्रैंडफादर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ थी, अभी जो भी उनकी आदतें थी, थोड़ी बहुत आपके फादर के अंदर होंगी। ठीक है, फिर आपके फादर के अंदर अपनी भी कुछ चीज़ें डेवलप हुई होंगी, उन्होंने अपना भी कुछ डेवलप किया होगा। ठीक है, और कुछ उन्होंने पुराना इनहेरिट किया अपने ग्रैंडफादर से, कुछ चीज़ें, ठीक है, उनसे सीखी, और कुछ चीज़ें उन्होंने खुद डेवलप की। तो वो दोनों चीज़ें मिलके अब क्या होंगी, वो आपके अंदर होंगी। जो आपके फादर और ग्रैंडफादर के अंदर जो चीज़ें थी वो आपके अंदर आ गई। तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस, हिंदी में से बोलते हैं वंशानुगति। ठीक है, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ें आना। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ों को ट्रांसफ़र करना। तो इस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें। ठीक है, जो आपके दादा के अंदर थी वो आपके फादर के अंदर आई, वो आपके फादर के अंदर और दादा के अंदर जो चीज़ें थी वो आपके अंदर आई। तो इसी तरह से क्या होता है, प्रोग्रामिंग में भी होता है। सपोज़ हमारे पास, जैसे आपने इससे पहले क्लास वाली वीडियो अगर देखी होगी, तो हम आपको पता चल गया कैसे क्लास को क्रिएट करते हैं, और क्लास के अंदर हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। हम कोई वेरिएबल रख सकते हैं, वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू को स्टोर कराते हैं। उसके बाद हम फंक्शंस भी बना सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब सपोज एक आपके पास दो क्लास हैं। ठीक है, एक क्लास है पर्सन और एक क्लास है स्टूडेंट। ठीक है, आपने पर्सन क्लास के अंदर कोई चीज़ें डाली, आपने फंक्शन बनाए, चार पांच चीज़ें डाल दी। ठीक है, फिर आपने एक और स्टूडेंट क्लास बनाई। फिर आपको पता चला कि यार स्टूडेंट क्लास के अंदर भी कुछ ऐसे काम होने वाले हैं जो मैंने ऑलरेडी पर्सन क्लास के अंदर कर दिए हैं। तो आप दोबारा से वो चीज़ें नहीं करोगे। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जितना भी आप डुप्लीकेसी को रिमूव कर सको ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करनी चाहिए। तो इसीलिए ये क्या है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई चीज़ को एक बार डेवलप कर चुके हो तो उसको दोबारा डेवलप करने की जरूरत नहीं, उसको आप क्या करो, इनहेरिट करो। तो हम क्लास को क्या करते हैं, एक दूसरी क्लास को उस क्लास में इनहेरिट करते हैं। सपोज आपके पास कोई पेरेंट क्लास है और आपके पास आपने एक और नई क्लास बनाई। तो जो क्लास इनहेरिट करती है अपने पेरेंट क्लास को, ठीक है, उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। और जो जिस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं उसको बोलते हैं पेरेंट क्लास। सपोज आप आपके दादाजी थे, तो दादाजी आपके कौन से हो गए, पेरेंट क्लास हो गई, और आपके फादर क्या हो गए, चाइल्ड क्लास हो गए। ठीक है, फिर आपके फादर हैं, वो पेरेंट क्लास बने, फिर आपके लिए वो चाइल्ड क्लास, आप कौन से हो गए, आप चाइल्ड क्लास हो गए, यानी कि आप चाइल्ड हो, आपके फादर क्या है, पेरेंट है। फिर आपके फादर चाइल्ड क्लास हैं और आपके दादाजी क्या है, वो पेरेंट क्लास हैं। तो इस तरह से चलता है चाइल्ड पेरेंट का कॉन्सेप्ट। तो जो जिसको इनहेरिट करता है, अगर चाइल्ड क्लास कौन सी होती है, चाइल्ड क्लास वो होती है जो इनहेरिट करती है किसी दूसरी क्लास को। तो मैं अभी एक एग्जांपल बनाता हूँ, उसके थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल बना देते हैं यहाँ पे, क्लास पर्सन। ठीक है, मैंने एक क्लास पर्सन बना लिया, इसके अंदर वही हमें डेफ इनिट मेथड बनाना है। ठीक है, ये क्या करता है, इनिट मेथड बेसिकली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। तो पहला वाला जो पैरामीटर होता है सेल्फ होता है। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, मैं बना लेता हूँ एफ नेम और एल नेम। ठीक है, एफ नेम कॉमा एल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दो बना लिए मैंने। उसके बाद क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू एफ नेम में जो वैल्यू आ रही है वो डाल दूंगा। सेल्फ डॉट लास्ट नेम इक्वल टू एल नेम में जो वैल्यू आ रही है वो डाल दूंगा इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया मेरा, एफ नेम हो गया, एल नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करा दिया। यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है मुझे, एल नेम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एफ नेम में भी गलती है, इस तरह से होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक मैं फंक्शन बना देता हूँ डेफ, ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट नेम करके फंक्शन बनाता हूँ। ये भी क्या होगा, पहला पैरामीटर क्या होगा इस फंक्शन का, सेल्फ होगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों चीज़ों को प्रिंट करेगा, प्रिंट सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और दूसरा सेल्फ डॉट लास्ट नेम, ये दोनों इसने प्रिंट करने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, ओबीजे लेते थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, क्लास का नाम, क्लास में क्या दो पैरामीटर मांग रहा है, एफ नेम और एल नेम, तो मुझे दो एफ नेम और एल नेम भेजने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं करता था जॉन, जॉन और दूसरा पैरामीटर भेजता हूँ डॉय, जॉन।
जॉन डोई मैंने पास कर दिया अपने इस क्लास के अंदर, ठीक है। मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अब इसको मैं क्या करूँगा, एक करके प्रिंट करा लूँगा। प्रिंट कैसे कराना है, कुछ नहीं करना है, प्रिंट तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, मैंने फंक्शन ही बनाया हुआ है, उसके थ्रू मैं प्रिंट करूँगा। तो मैं करूँगा ओबीजे एक्सेस करना है मुझे अभी प्रिंट नेम वाले फंक्शन को, तो हमने ऑब्जेक्ट से प्रिंट करूँगा। प्रिंट नेम मैंने कॉल कर दिया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जॉन डोई प्रिंट हो गया मेरा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये तो होगी मेरी एक क्लास बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इनहेरिटेंस वाली चीज़ बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। अब क्या करना है, इनहेरिटेंस कब होती है, इनहेरिटेंस दो क्लासेस के बीच में होती है, जब आपके पास दो क्लासेस हों, ठीक है। मैं एक और क्लास बनाता हूँ, ठीक है, दूसरी एक और क्लास बना लेता हूँ। क्लास, इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं लिखता इसके अंदर, इस वाली क्लास के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब इनहेरिटेंस बताता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे देखना, मैं क्या करता हूँ, इनहेरिट करता हूँ पर्सन क्लास को, तो इसमें इस तरीके से इनहेरिट किया जाता है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर पर्सन, अब दूसरी वाली क्लास का नाम लिख दें, तो ये कौन सी क्लास है, ये होगी आपकी पेरेंट क्लास। अब ठीक है, और ये कौन सी क्लास होगी, ये होगी आपकी चाइल्ड क्लास, ठीक है। चाइल्ड क्लास, ये होगी आपकी पेरेंट क्लास, ठीक है। ये आपके फादर हो गए और ये आप हो गए, ठीक है। अब क्या होगा बेसिकली, अब जैसे ही मैंने इसको इनहेरिट किया, तो ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी सारी इसके अंदर आ जाएंगी अब ये। तो अब मैंने जैसे पर्सन से इसको एक्सेस किया था, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूंगा तो उससे भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैं कमेंट कर दूंगा और वही आउटपुट प्रिंट करके दिखाऊंगा। मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, STUDENT, ठीक है। जॉन डोई कर दिया, प्रिंट नेम कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो वही सेम आउटपुट आ गया। जबकि मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। स्टूडेंट क्लास ने क्या करा, पर्सन को इनहेरिट किया है। स्टूडेंट क्लास के पास अपने पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो किसको इनहेरिट कर रहा है, ऊपर वाली पर्सन क्लास को इनहेरिट करता है। तो पर्सन क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें, जो भी फंक्शन है, वेरिएबल्स हैं, डेटा है, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या होगा, ये इनिट भी मिलेगा, तो इनिट दो पैरामीटर मांगता है, तो मुझे दो वैल्यू भेजनी पड़ेगी यहाँ से, बस हो गया। लेकिन मेरे स्टूडेंट क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये पावर होती है इनहेरिटेंस की, आपने एक बार कोड लिख दिया, आप उसको किसी भी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनिट मेथड भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि यार इनिट मेथड कैसे काम करता है, किस तरह से यूज करते हैं इनिट मेथड को, ठीक है। और इनिट मेथड में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी आगे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं इनिट मेथड को, चाइल्ड क्लास में भी लिख सकते हैं इनिट मेथड अपना। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इनिट मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, यही सेम इनिट मेथड अगर मैं डाल देता हूँ चाइल्ड क्लास के अंदर, तो होगा क्या, ठीक है। अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, इन दोनों को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कुछ नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पास। अब क्या होगा बेसिकली, जब ये स्टूडेंट क्लास कॉल हो रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहला आपको पता है मेथड इनिट मेथड कॉल होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, तो इनिट मेथड कॉल। अब तो दो मेथड है मेरे पास, इसने पर्सन को भी लिया हुआ है और यहाँ पे भी इनिट मेथड, तो कौन सा वाला इनिट मेथड कॉल होगा, अब तो वो इनिट मेथड कॉल होगा जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जो, अगर मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और इनिट मेथड जो है स्टूडेंट क्लास के अंदर भी है, तो स्टूडेंट क्लास वाला इनिट मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे अभी तो एरर आ रहा है क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसको नहीं मिल रहा है। अगर मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट क्लास का इनिट मेथड कॉल कर देगा, ठीक है। इसको देखने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। और इसके लिए मैं प्रिंट यहाँ पे पेरेंट कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्लास का मेरा इनिट मेथड कॉल हो रहा है। अगर आप चाहते हो यार कि इनिट मेथड मेरा स्टूडेंट क्लास के अंदर तो है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड क्लास का इनिट मेथड कॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड क्लास का इनिट मेथड कॉल करने के लिए इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे लिखो पर्सन, ठीक है, डॉट, ठीक है। कैसे कॉल करेंगे, क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं हम लोग, अभी तो ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं, क्लास नेम से भी कर सकते हैं इनिट, सॉरी, इनिट करा मैंने। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, दो पैरामीटर ऐड कर दूंगा। तो दो पैरामीटर कौन से मेरे, एफ नेम, ठीक है, और दूसरा मेरा कौन सा है, एल नेम, ठीक है। ये दो पैरामीटर मैंने इसके अंदर डाल दिए, और पहला पैरामीटर मुझे सेल्फ तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप चाहते हो कि मेरे को पेरेंट क्लास का अगर कॉल कर रहे हो, ठीक है, चाइल्ड क्लास से, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। पर रन करके देखते हैं। तो इसने क्या करा, देखो सबसे पहले स्टूडेंट प्रिंट किया, फिर इसने पेरेंट प्रिंट किया, फिर इसने जॉन डोए प्रिंट किया। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट के पास गया, इसको यहाँ पे इनिट मेथड मिला, इसने कॉल कर दिया इनिट इसका, इसने, ठीक है, क्यों क्यों कॉल किया इनिट इसका, क्योंकि इसके पास भी इनिट है, उसके पास भी इनिट है। अब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसके मेथड को प्रायोरिटी देगा। अगर यहाँ पे भी वही मेथड है, अगर प्रिंट नेम में यहाँ पे भी बना देता हूँ सेम ये वाला मेथड, अगर मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, तो प्रायोरिटी किसे देगा, इस वाले को प्रायोरिटी देगा। तो ओवरराइडिंग कहते हैं इस चीज़ को, कि मेथड की ओवरराइडिंग हो गई है। तो जो मेथड ऑलरेडी वहाँ बना हुआ है, जैसे माना इस क्लास में बना हुआ है मेथड, यही सेम मेथड मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ करके, यही सेम मेथड मैंने यहाँ पे ही बना दिया। इस प्रिंट के अंदर मैं ना कुछ और लिख के दिखाता हूँ, स्टूडेंट क्लास प्रिंट मेथड, ठीक है। अब मैं इस प्रिंट नेम को कॉल कराऊंगा, obj डॉट प्रिंट नेम मैंने कॉल किया, देखो क्या प्रिंट होता है, जॉन डोई प्रिंट नहीं हुआ, स्टूडेंट क्लास प्रिंट मेथड कॉल हो गया। क्यों, क्योंकि मेथड की ओवरराइडिंग हो गई है। वही सेम मेथड मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर भी बना दिया है, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपने इनिट मेथड तो बना दिया इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा, सबसे पहले स्टूडेंट के इनिट मेथड को कॉल करेगा, ये इसको कॉल किया इसने, ठीक है। उसके अंदर इसको लाइन देखी पर्सन डॉट इनिट, यानी कि अब क्या कर रहा हूँ मैं, अपने पेरेंट क्लास के इनिट मेथड को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, और जो वैल्यू यहाँ से पास हुई है एफ नेम और एल नेम की, वो अपने पेरेंट को भेज रहा हूँ। तो इसने जैसे ही पेरेंट क्लास को कॉल किया इनिट मेथड को, तो यहाँ पे पेरेंट प्रिंट हुआ। उसके बाद मेरा प्रिंट नेम मैंने कॉल किया, तो प्रिंट नेम से जॉन डोए प्रिंट हो गया मेरा, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। पहले स्टूडेंट प्रिंट हुआ, फिर पेरेंट प्रिंट हुआ, फिर जॉन डोए प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं कि इस तरह कैसे हम लोग इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और इसमें और क्या करेंगे हम लोग। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये क्लास का नाम लिखा था, ठीक है, यही सेम चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसी सेम चीज़ को मैं क्या करता हूँ, एक सुपर कीवर्ड होता है, उसको दिखाता हूँ, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सुपर यहाँ पे लिखूंगा मैं, सुपर, ठीक है, डॉट, फिर वही चीज़ मुझे लिखनी है, सॉरी ये कमेंट हो गया है, सुपर डॉट इनिट, ठीक है, फिर वही सेल्फ आएगा, कॉमा एफ नेम, एफ नेम, ठीक है, कॉमा एल नेम। यहाँ पे तो सुपर क्या है, बेसिकली सुपर का मतलब होता है जो भी आपने क्लास इनहेरिट करी है ना, ये उसको पॉइंट करता है, ठीक है। तो यानी कि ये सुपर, यानी कि ये पर्सन वाली क्लास को पॉइंट करते हैं। या तो यहाँ पे पर्सन लिख सकते हो आप, अगर आपको क्लास का नाम नहीं पता है सपोज, ठीक है, कि कौन सी क्लास है, तो यहाँ पे आप सुपर भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, सेम ही आउटपुट आएगा आपका। 3 पैरामीटर ले रहा है ये, तो 3 पैरामीटर क्यों ले रहा है ये, अच्छा, हाँ, अगर आप सुपर लिखते हो ना, तो यहाँ पे आपको सेल्फ नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे सुपर के साथ क्या होगा, सेल्फ नहीं आएगा। वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, पेरेंट क्लास के सेल्फ को इसके साथ अटैच कर देता है। तो जब भी आप सुपर लिख रहे हो, याद रखना है सेल्फ नहीं लिखना है। अगर आप क्लास का नाम लिखते हो, तो आप सेल्फ भी यहाँ से भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे आपने देखा यार कि पुराने वाली जो क्लास थी पर्सन, उसके तो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। अगर मैं और भी कुछ नया करना चाहता हूँ अपनी क्लास के अंदर, सपोज इस क्लास के अंदर कुछ और एट्रीब्यूट नया ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कोई एक नया एट्रीब्यूट ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक और नया एट्रीब्यूट सेल्फ डॉट ईयर में ऐड करता हूँ, ईयर इक्वल टू 2022 मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसको इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर भी पास करना पड़ेगा, 2022, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आप सीधे ईयर लिखो, या यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, YEAR लिख देता हूँ, और ये वाला जो है आपका इनिट जब कॉल होगा, तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा। अब इसको रन करते हैं, जॉन डोई आया यहाँ पे प्रिंट नेम में, क्योंकि मैंने दो ही चीज़ें प्रिंट करा रखी हैं इसके अंदर। अब मैं इसका वाला प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे अब, क्योंकि नए आइटम मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट ईयर खाली प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, सेल्फ डॉट ईयर, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम कॉमा सेल्फ डॉट लास्ट नेम कॉमा सेल्फ डॉट ईयर। यहाँ पे है जॉन डोए 2022, ठीक है। तो इस तरीके से करने हैं हमको। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मैंने पर्सन क्लास बनाई, उसको स्टूडेंट में इनहेरिट किया,
फिर मैंने प्रिंट करा के दिखाया कि कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं, पर्सन के थ्रू कैसे हम एक्सेस करते हैं, सुपर क्या होता है, सुपर के थ्रू कैसे एक्सेस। कुछ और भी अगर मुझे ऐड करना हो इसमें तो वो भी मैं अपना ऐड कर सकता हूँ स्टूडेंट क्लास के अंदर। ठीक है, तो यानी कि कुछ प्रॉपर्टी तो मैं पुरानी वाली क्लास से ले रहा हूँ और कुछ नई प्रॉपर्टीज मैं अपने क्लास के अंदर भी ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि आपने क्या करा, अपने फादर से कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ चीज़ें अपने फादर से सीखी और कुछ आपने अपना खुद ही डेवलप किया आपने। ठीक है, तो यानी कि जब आपके बच्चे होंगे तो आपने जो डेवलप किया था और आपने अपने फादर से जो सीखा था वो सारी चीज़ें तो आपके बच्चे के अंदर होंगी होंगी। साथ के साथ वो खुद जो चीज़ें डेवलप करेगा वो भी उसके पास होंगी। तो वही सेम हो रहा है इस स्टूडेंट क्लास के साथ, यानी कि ये जो चीज़ें डेवलप करा है, जैसे इसने क्या डेवलप किया है, सेल्फ डॉट ईयर इसने खुद डेवलप किया है, ये तो इसके पास होगा ही होगा। साथ में जिसको भी इसने क्या करा, इनहेरिट किया है, वो सारी चीज़ें इसके पास होंगी। तो ये दोनों चीज़ें इसके पास हैं। फिर प्रिंट नेम फंक्शन बना के मैंने तीनों चीज़ें प्रिंट करा के आपको दिखा दी, यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इस और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे।